दोस्तों जमीन पर अपना अंगूठा इस तरह से थोड़ा घिस करके यह मंत्र बोलें, आपका शत्रु उड़ जाएगा, आपका शत्रु पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और दोस्तों दया की भीख मांगेगा कि मुझ पर दया करो, मैंने ऐसा गलत कर दिया आपके ऊपर, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं आपसे शत्रुता नहीं निभाऊंगा, अब मुझे माफ कर दो। दोस्तों इस तरह की यदि आप भी माफी सुनना चाहते हैं शत्रु से, इस तरह से आप भी शत्रु को झुकाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये वाला टोटका जरूर देखना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त बहुत काम का टोटका है दोस्तों, और आज तक YouTube पर किसी ने नहीं बताया। बस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब जाकर के आपको पूरा टोटका और पूरी विधि समझ में आएगी। दोस्तों मैं 8 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, केवल मात्र 8 मिनट का। ये 8 मिनट आप जीवन से निकाल करके यदि इसको सुन लेते हैं ना, तो आपके जीवन से यदि मैंने इतने सारे उपाय बताए उनमें से आप 1 उपाय 2 उपाय जितने भी उपाय बनते हैं या जितने भी उपाय मैं बताता हूँ यदि सारे कर लें, क्योंकि उपाय बहुत सरल होते हैं, एक से बढ़ के एक उपाय होते हैं और इतने सरल होते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, किसी प्रकार का आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, फिर भी लोगों के काम हो जाते हैं। तो यही तो असली उपाय होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा हमारे चैनल पर असली उपाय ही बताने की कोशिश करता हूं कि भाई लोगों को कम से कम नुकसान हो, कम से कम उनका खर्चा हो, 2-5 रुपए में उनका उपाय हो जाए और उनका काम भी चल जाए और बस बेस्ट से बेस्ट उनका जो शत्रु है वो भी खत्म हो जाए। तो इसी तरह की हमारी कोशिश रहती है भाई। और हमने कभी भी किसी से आज दिन तक पैसे नहीं मांगे। आज दिन तक का रिकॉर्ड आप देख लीजिए, इतने सारे वीडियो मैंने डाल दिए, इतने सारे उपाय मैंने डाल दिए, आज दिन तक मैंने किसी से पैसे नहीं मांगे। तो दोस्तों ये बात होती है कि आप किस तरह से अपनी जो ऑडियंस है, सुनने वाली जो आपके भक्त हैं, उनको किस तरह से आप राजी करते हैं, है ना। तो हम हमारे भक्तों से कभी भी लूटमार नहीं करते, कभी भी किसी तरह का कोई कुछ हम मांगते नहीं है कि भाई इतने रुपए दे दो, ये दे दो, वो दे दो, कभी भी नहीं हुआ, तो आगे भी नहीं होगा। आप केवल उपाय सुनिए, आप उपाय सुनकर के खुद कीजिए। मैं आपको खुद करने वाले उपाय बताता हूँ। मैं यूं नहीं कहता कि भाई मुझे फोन कर लो और मैं कर दूंगा, नहीं, लूटमार का काम ही नहीं ना, हम करेंगे नहीं ना। आप खुद कर सकते हो उपाय को, क्योंकि पहले के जमाने में तो खुद ही लोग करते थे उपाय, किसके पास जाते थे, खुद ही करते थे, खुद स्वयं सक्षम थे, उनको सब आता था। इस तरह से अब मैं आपको बता रहा हूं, तो आप सीखिए, है ना, उपाय को और करिए, और आपके जीवन में आप देखिएगा आपको बहुत लाभ मिलेगा, है ना। और लोगों को मिला भी है, इतने लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी को लाभ मिला है, लगभग 90% लोगों को तो लाभ मिला। अब जिन्होंने गलतियां कर दी उपायों में, तो उनको लाभ नहीं मिला, तो फिर से कर लेंगे उपाय को और उनको फिर से लाभ मिलने लग जाएगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखने से क्या होगा, महादेव बाबा आपसे खुश रहेंगे, और खुश रहने के साथ साथ आपको आशीर्वाद भी देंगे। क्या आपके जो शत्रु हैं वो आपके शत्रु बाधा नहीं लगे, भूत बाधा नहीं लगे, प्रेत बाधा नहीं लगे, क्योंकि सब महादेव के अधीन है। और दोस्तों आप यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में, जय बागेश्वर धाम सरकार भी कमेंट बॉक्स में लिखे, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार की असीम कृपा मेरे ऊपर है, तब ये मैं वीडियो बना पाता हूँ। उनकी कृपा के बिना मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पाता। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपके ऊपर भी ऐसी कृपा होगी। आप जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखे, हनुमान जी आपके साथ रहेंगे। अब देखिए बात करते हैं उपाय की, तो किस तरह से के इस उपाय को आपको करना है। दोस्तों देखिए उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको एक मंत्र का जाप करना होगा। ये मंत्र मैं स्क्रीन पर आपको लिख दूंगा कि भाई ये वाला मंत्र आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अंगूठे से किस तरह से इस उपाय को किया जाएगा और क्या चीज हमें इसमें चाहिएगी, ठीक है। तो देखिए आपको केवल एक जो कटोरी होती है, कटोरी आपको चाहिएगी, कटोरी जिसमें हम दाल खाते हैं, है ना, कटोरी जिसमें हम दूध वगैरह बच्चे को पिलाते हैं, तो उस तरह की कटोरी आपको चाहिएगी जिसमें आपको पानी भरना है। तो उस कटोरी को आपको आधा पानी से भरना है, ठीक है। अब देखिए कटोरी भरने के से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई आपको ये उपाय किस दिन करना है। देखिए अमावस्या और पूर्णिमा, इन दोनों में से किसी भी दिन इस उपाय को आप आसानी से कर सकते हैं। पूर्णिमा आने वाली तो आप उस उपाय को आराम से पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं, या अमावस्या के दिन, अमावस्या थोड़ी दूर है, लेकिन अमावस्या के दिन यदि आ जाए, आप वीडियो सुन रहे हैं और आपको अमावस्या मिल जाए कि भैया अमावस्या आने वाली, तो उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। साथ ही में आप इस उपाय को अमावस्या पूर्णिमा के अलावा आप शनिवार के दिन कर सकते हैं, रविवार के दिन कर सकते हैं, सोमवार के दिन कर सकते हैं और मंगलवार के दिन कर सकते हैं। आप किसी भी दिन एक दिन ये उपाय करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, एक महीने में एक बार इस उपाय को करें। ऐसा नहीं है कि आप डेली उस उपाय को कर रहे हैं, डेली शत्रु के नाश के लिए उपाय कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। शत्रु नाश का कोई सा भी उपाय डेली किया जा सकता है, लेकिन एक ही उपाय को बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता, समझ रहे हैं आप। ऐसा नहीं करना कि आप एक ही उपाय को बार बार करे जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने आज एक उपाय कर लिया, तो उसी उपाय को आप कल कर रहे हैं, उसी उपाय को आप परसों कर रहे हैं, तो वो तो गलत है ना। अलग उपाय करो ना, अलग उपाय करोगे तो और शत्रुओं का नाश होगा, है ना। तो इस उपाय को आप एक महीने में एक बार कर सकते हैं, ठीक है। एक बार में ही इतना अच्छा रिजल्ट देता है, एक बार में आपके शत्रु पूरी निपटा देगा। ये इतना जबरदस्त उपाय है। देखिए इस उपाय से आपकी क्या क्या रक्षा होगी। एक तो आपके जो गुप्त शत्रु हैं, है ना, जो सामने से वार नहीं करते, जो तांत्रिक विद्या पर करवाते रहते हैं, उनके ऊपर गाज गिरेगी। यानी जो वो गुप्त शत्रु हैं उनके ऊपर
गाज गिर जाएगी, वो शत्रु पूरी तरह से रोएगा, पछताएगा, गिड़गिड़ाएगा। गुप्त शत्रु के ऊपर ये होगा। और यदि आपके सामने से आकर के वार करने वाले शत्रु है, जो सामने से वार करते हैं, है ना, जो सामने से आपको जो है मतलब कि वार करने वाले का मतलब क्या हो गया, सामने से आकर के गाली गलौज करना, आपको धमकी देना कि तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, तेरा ये होगा, तेरा वो होगा, इस तरह से यदि होता है तो सामने से आकर के जो शत्रु आप पर वार कर रहा है, जो चोट मार रहा है आपको, वो शत्रु भी आपका धराशायी हो जाएगा। चाहे कितना ही बाहुबली हो, चाहे कितना ही बड़ा शत्रु हो, वो आपका धराशायी हो जाएगा। इसके अलावा यदि कोई शत्रु आपकी दुकान हड़पना चाहता है, या फिर आपकी जो है प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, आपकी खून पसीने की मेहनत, उसकी कमाई, आपकी जो कमाई है वो लूटना चाहता है, या फिर कुछ ऐसा हो गया है कि वो जबरदस्ती ही आपको परेशान कर रहा है, या फिर ऑफिस में ऐसे शत्रु आपको मिल गए जो बॉस के सामने आपको नीचा दिखाते हैं, ठीक है, आपको आपकी बेइज्जती करते हैं, है ना, इस तरीके से यदि है तो निश्चित रूप से आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें भी आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपके जीवन में बहुत ज्यादा आपको दुख आ रहा है और शत्रु जो है आप बाज नहीं आ रहा, तो आपको करना क्या है, कटोरी आप भरे। अब उपाय पे आते मन, कटोरी भरे, कटोरी भर के दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाए, आसन बिछा ले, जमीन पे इसको बैठना पड़ेगा, टेबल कुर्सी भी उपाय नहीं होगा, तो जमीन पे बैठ जाए, जमीन पे जमीन पे कटोरी रख लें इधर साइड में। अब आपके किधर की तरफ कटोरी रखेंगे, देखिए कटोरी जो जल से भरी हुई है वो आपको अपने बाईं तरफ रखनी पड़ेगी। किधर रखेंगे भाई, बाएं तरफ, बाएं तरफ मतलब उल्टे हाथ की तरफ, ठीक है ना, ध्यान रखें, सीधे हाथ की तरफ मत रख लेना कटोरी को। और आपका जो अंगूठा है वो दाएं हाथ का अंगूठा चलेगा, दाएं हाथ का अंगूठे को उस कटोरी के अंदर डुबोएंगे और डुबो करके आपको यह मंत्र पढ़ना पड़ेगा। मंत्र कौन सा है दोस्तों, मंत्र है ओम थम 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 फट 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 कुरु कुरु स्वाहा। ओम थम 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 थम, अब ये थम कितनी बार है भाई, 5 बार। फट 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 कितनी बार है भाई, 3 बार। और कुरु कुरु कितनी बार है, 2 बार। और फिर स्वाहा। तो ओम थम 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 फट 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 कुरु कुरु स्वाहा, यह मंत्र आपको बोलना है लगभग 31 बार। अब आप इसको लिख लीजिएगा, मैंने आपको स्क्रीन पर भी दिखा दिया, ठीक है, इसको आप लिख ले, कहीं भी देख देख के भी इस मंत्र को बोल सकते हैं। 31 बार यह मंत्र बोलेंगे, आसान ही मंत्र। अब 31 बार बोलने के बाद अंगूठा आपका उसमें डूबा रहेगा, यानी कि अंगूठे को आपको कटोरी में, आधे पानी से जल से भरी हुई कटोरी में डुबाना है। और उसके बाद दोस्तों इस अंगूठे को आपको शत्रु का नाम लेकर के जमीन पर घिस देना है। घिसना कैसे है, ज्यादा तेज नहीं घिसना, थोड़ा सा जमीन के टच करना है और टच करके थोड़ा सा यूं आगे की तरफ अंगूठे को ले जाए, ठीक है। कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार, 1 2 3, इस तरह से बस बार बार कटोरी नहीं डुबाएंगे, कटोरी में से निकाल के 1 2 3, बस इस तरह से आप अंगूठे को जमीन पे घिसेंगे शत्रु का नाम लेते हुए। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं 3 बार घिसूंगा, तो 3 बार अजय का नाम लूंगा, अजय नाश अजय नाश अजय नाश। 1 बार घिसा अजय नाश, दूसरी बार घिसा अजय नाश, तीसरी बार घिसा अजय नाश, बस इतना करना है। और यदि मान लीजिए आप जो है अजय नाश नहीं बोल पाते, यानी कि मतलब अपने शत्रु का नाम आप नहीं जानते, तो फिर आप क्या बोलेंगे, शत्रुनाश। 1 बार घिसा शत्रुनाश, दूसरी बार घिसा शत्रुनाश, तीसरी बार घिसा शत्रुनाश। हल्के से घिसिएगा, ज्यादा तेज मत घिसिएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको घिसना है। और दोस्तों 24 घंटे नहीं बोल रहा मैं, 12 घंटे में असर दिखने शुरू हो जाएगा। यानी कि आप मान लीजिए रात्रि में इस उपाय को करते हैं ना, तो सुबह तो आपके शत्रु की खबर आपको मिल जाएगी कि अरे यार ये शत्रु ये जो व्यक्ति है एकदम बीमार हो गया, इसको तो जाने क्या हो गया, एकदम इसके जीवन में जो है अंधेरा छा गया, मतलब आपको ऐसी न्यूज आ जाएगी सुबह। अब करके देखिए दोस्तों, बड़ा शानदार उपाय है और बहुत तांत्रिक उपाय है। इसको जो भी कर लेगा ना, उसके शत्रु निमट जाएंगे पूरी तरह से। लेकिन दोस्तों देखिए, जो इनोसेंट है, जो जिसने कुछ किया ही नहीं हो, उसके ऊपर ये उपाय नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। इससे आप भी पाप के भागी बनते हैं, समझ रहे हैं आप। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। अब मैं आज्ञा चाहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।